बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी वीडियो है कि क्या नमाज़ों को जमा करना साबित है। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा इस पर वीडियोस आ चुकी हैं। ये हमारे पास नमाज़ पैगंबर है और हुसैन अल-अमीनी की है। हर मुकातबे फ़िक्र ने अपनी अपनी नमाज पैगंबर लिखी है, लेकिन वो ये साबित नहीं कर सका कि उनका हाथ बांधने का तरीका क्या कुरान और सुन्नत से साबित है। खैर, शिया नमाज को मिलाकर पढ़ते हैं तो अहले सुन्नत को इसकी बड़ी तकलीफ़ होती है। तो उनको ये नहीं पता कि उनकी अपनी ही सही किताबों में लिखा हुआ है, क्योंकि वो सुन्नी तो नहीं है, नाम नेहाद सुन्नी है। तो इसलिए उनकी ऐसी बातों से हमें तो कोई दुख नहीं होता। हम तो सुन्नत पर अमल कर रहे हैं और वो सुन्नी के लगा कर भी सुन्नत से दूर है, बल्कि सुन्नत के दुश्मन है। बाज़ लोग अपनी लाइल्मी की वजह से ये इतराज़ करते हैं कि दो नमाजें यानी ज़ोहर और असर और मगरिब और इशा को इकट्ठा कैसे पढ़ा जाए, और इन बरादरान की इससे गुजारिश है कि हम ये काम ना सिर्फ अपनी मर्जी से करते बल्कि अपने तौर पर ऐसा करने के मजाज हैं, बल्कि ये सहूलत खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को दी है, जैसा कि बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद जिनके कुतुब सात में तफसील से मौजूद है। इस सिलसिले में सही मुस्लिम की रवायत, इब्ने अब्बास ने कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर और असर को और मगरिब और इशा को मदीना शरीफ में बग़ैर खौफ और बारिश के, वकी की रवायत है कि मैंने इब्ने अब्बास से पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने फरमाया कि उम्मत को तकलीफ ना हो। उम्मत को, किस उम्मत को? ये वही उम्मत है, वो शिया उम्मत है, क्योंकि उनकी जो उम्मत है ना उसको तकलीफ ना हो। वो उन्होंने लगता है शियों के लिए कहा है, क्योंकि सुन्नी तो पढ़ते ही नहीं है, वो तो ऐसे करते ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि उम्मती भी शिया ही है नबी के। और अभी मुआविया की रवायत है कि इब्ने अब्बास से किसी ने कहा कि किस इरादे से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया, तो उन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को तकलीफ ना हो। सुभान अल्लाह। ये आपको हदीस मिल जाएगी यहाँ पर सही मुस्लिम की माशरा नबवी है मेरे ख्याल में, और जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 224 था 225 है, और इसका तर्जमा वहीदुज़्ज़मान नुमानी कुतुब खाना लाहौर की छाप के साथ है। सुनन अबी दाऊद में इसी बारे में जो वजाहत मौजूद है, इसके अल्फाज ये हैं कि जमा की दो सूरतें हैं, एक जमा तकदीम और दूसरी जमा ताखीर। जमा तकदीम ये है कि ज़ोहर के वक़्त असर और मगरिब के वक़्त इशा पढ़े। जमा ताखीर ये है कि असर के वक़्त ज़ोहर और इशा के वक़्त मगरिब पढ़ ले। दोनों तरह की जमा आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। आपको वाज़ेह अल्फाज में कहूँ कि अगर आप फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद जब आज दोपहर को ज़ोहर का वक़्त होता है ना, तो जब आप ज़ोहर पढ़ते हैं तो उसके साथ नवाफिल या जो भी आप पढ़ते हैं फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने के बाद आप नमाज असर की नीयत पढ़ सकते हैं। तो ये तक़दीम है, यानी कि आपने ज़ोहर के साथ ही असर को मिलाया। और तख़ीर ये है कि इसमें जमा तख़ीर ये है कि इसमें कि अगर आप ज़ोहर का वक़्त छोड़ दिया और असर का वक़्त आ गया, तो आपने असर के वक़्त में सबसे पहले ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी है, फिर आपने असर की पढ़नी है। इसे जमा तख़ीर कहते हैं, और ये नबी करीम से साबित हुई है। अब इनके उलमा की राय लिख लेते हैं। इमाम शौकानी नीलो तार में इब्ने अब्बास से रवायत नकल करते हैं। ऊपर दर्जशुदा हज़रत इब्ने अब्बास वाली हदीस के मुतालिक इमाम शौकानी लिखता है कि इस हदीस को, जो मैंने पहले पीछे पढ़ी है, इस हदीस को आइमा हदीस ने सही तस्लीम किया है। इसकी तायीद में मज़मून में दूसरी हदीस भी मिलती है, इन सब की वजाहत मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारिश या किसी खौफ की हुई के ना होने के बावजूद ज़ोहर और असर और मगरिब और इशा की नमाज़ों को इकट्ठा अदा किया, यानी मगरिब और इशा की नमाज़ों को साथ रखते इकट्ठी अदा की, और ज़ोहर की और असर की दो नमाज़ों की 8 रखते एक साथ अदा की। तो इससे ये भी साबित हो जाता है कि अल्लाह के नबी किसी सफ़र में नहीं थे, इसलिए उन्होंने 8 ही रखते पढ़ी हैं। अगर वो मुसाफिर होते तो 2-2 रखते करके भी जमा कर सकते थे, ताकि इसमें से ये भी इश्काल ख़त्म हो जाए। जमहूर उलमा हदीस ने इस हदीस से इस्तदलाल करते हुए मुतल्लक़न इन नमाज़ों को इकट्ठा करने को जायज़ करार दिया, बशर्ते कि ये मुस्तविल की आदत ना बना ली जाए। फ़िक्र में ये शिया फ़िक्र के अलावा इब्ने सरीन और इमाम रबिया और इमाम मुंज़र और इमाम फ़क़ौल कबीर का यही मज़हब है। ये इमाम अहले सुन्नत के इमाम है, इसलिए उनका नाम मैं इमाम ले रहा हूँ, वरना मैं किसी के साथ इमाम लेना पसंद नहीं करता सिवाय अहले बैत के। बगैर किसी उज़्र के दो नमाज़ों को इकट्ठा करके अदा किया जा सके। ठीक है जी, ये नमाज जमा करने पर हमारा पहला मौक़िफ़ था हदीस की रोशनी में, सही मुस्लिम की रोशनी में, और उसकी शरह भी इनके अहले सुन्नत उलमा के मुताबिक थी।